हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत। अभी बजे हुए हैं दोपहर के 3 और मैं थोड़ी सी हो गई हूँ लेट। तो अभी करते हैं अपने व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत। और शुरुआत में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं हो गई हूँ रेडी। थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी अच्छे से तैयार हुई हूँ। कल तो मैं अपने रूटीन डेली उससे आ जाऊँगी। और चलो जी, पहले तो भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। पहले अपने भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बिना कुछ शुरुआत करनी कोई अच्छी बात नहीं होती। पहले इनसे आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पहले अपने भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना। इसलिए अब चलते हैं। अब मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो आप मेरे साथ बने रहना और देखते रहना मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। अब आपको तो मैंने बता ही दिया कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अब रात के थोड़े से चावल रखे हैं, मैं इनको फ्राई करने वाली हूँ। और ये थोड़े से चने रखे हुए हैं, ये भी मैंने कल बनाए थे, ये रखे हुए हैं, ये इनको भी छौंकने वाली हूँ। प्याज टमाटर में मैंने ये 2 बड़े प्याज ले लिए हैं। बच्चे अभी रज़ाई के अंदर घुसे हुए बैठे हैं, बिल्कुल ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब मैं करने वाली हूँ डेली व्लॉगिंग और मेरे साथ बने रहना, मुझे सपोर्ट करना। और क्योंकि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी इस चीज़ की कि मैं बनाऊं और मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में ऐसा हो जाता है कि यार आज करे तो कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक्चुअली मैं बीमार भी हो गई थी। मैं उसका छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर डालूँगी कि मैंने व्लॉगिंग के लिए इतना तैयारी की कि अपना एक हमने टूर भी प्लान किया था और बाहर जाने के लिए, वो मेरा टूर भी कैंसिल हो गया। और क्या बताऊँ मैं आपको छोटा सा ब्लॉग ज़रूर डालूँगी उसका। और मैं बीमार हो गई सडनली, जिस दिन हमें निकलना था उससे एक दिन पहले ही मैं बीमार हो गई। और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गई, मुझे कोविड हो गया था, वो भी हल्के माइनर सिम्टम्स थे। और उसकी वजह से मुझे 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और वो चीज़ बड़ी बुरी लगी। और अभी मतलब मैं बाहर जाने का हम इसलिए प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए। और क्योंकि अभी बाहर जाना मेरा सही नहीं है, क्योंकि बॉडी अंदर से इतनी अच्छी नहीं होती है, ग्रो अभी ठीक नहीं है, मतलब अंदर से थक जाती हूँ थोड़ा सा। तो बाहर अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा टाइम बाद जाएंगे। नहीं तो मैंने सोचा था अपनी व्लॉगिंग चैनल की बाहर से शुरुआत करूँगी, माता वैष्णो देवी से शुरुआत करूँगी, लेकिन मेरा सब कुछ प्लान चौपट हो गया। और मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पूरी फैमिली को दुख हुआ। और वहीं पर हम जिस तारीख को हमें पहुंचना था, 1 तारीख को न्यू ईयर पे, उसी दिन ही वहाँ माता वैष्णो देवी पे कुछ मतलब दुर्घटना भी घटी थी। आपने सबने देखा भी होगा, लेकिन पता नहीं क्या भगवान माता रानी ही चाहती थी शायद मैं कि ना आऊँ मैं उस दिन, क्योंकि उस दिन हम शायद वहीं पर ही होते और हमारे साथ भी कुछ हो सकता था। लेकिन भगवान देखो सिम्टम्स अचानक से दे। मैं अच्छी भली थी, घर में कुछ भी नहीं हुआ था मुझे, और मैं अचानक से ही मैं गिर गई। यहाँ पर किचन में ही मैं काम कर रही थी रात को 11 साढ़े 11 बजे, और अचानक से मैं यहाँ पर बेहोश हो गई। और इन्होंने मुझे जाके एडमिट किया। एडमिट करने के बाद पता चला कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं, मतलब उन्होंने टेस्ट किया है कोरोना का, छोटा सा टेस्ट करने के बाद मेरे देखा तो सिम्टम्स आए हुए हैं मेरे को। तो फिर उन्होंने तुरंत ही एडमिट कर लिया मेरे को। और मतलब अगर मैं बेहोश ना होती ना तो हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं चलता कि मुझे कोविड है, क्योंकि मेरे को खांसी हल्की फुल्की थी तो मैं खांसी की दवाई ले रही थी और आराम कर रही थी मैं। लेकिन बच्चों के साथ तो मैं ऐसी थी, मास्क वास्क तो मैंने लगाया हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे हो सकता है। लेकिन फिर दिमाग ने काम किया यार, क्योंकि मैं 2 से 3 बार शॉपिंग के लिए बाहर गई। बाहर जाके मैंने जो सामान इधर उधर से ख़रीदा था, शायद पता नहीं मैंने कहाँ किस चीज़ को टच किया होगा। मैं आपको आज एक जगह लेके जाऊंगी, वो बताना आप कैसी लगी, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसको छोड़ देते हैं, अब बनाते हैं हम अपने चने।
चने भी साथ के साथ बनाने मुझे, इसके लिए चाहिए मुझे मेरा फ्राई पैन। आप सब सभी को सपोर्ट करते हैं, तो हमें सबको है ना, सबके लिए सोचना चाहिए। मेरी एक आदत है, मैं अपनी आदत बता रही हूँ, मेरी एक आदत है जिसके इंस्टाग्राम पे या किसी भी उस पर मैं जाती हूँ, देखती हूँ यूट्यूब पर, जिसके भी व्यूज़ कम होते हैं ना, मैं उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मेरी आदत है ये करना। मैं सोचती हूँ कि इनको तो सब कर देंगे जिनके पहले से ऑलरेडी बहुत है, लेकिन जो बेचारे स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना बिगनिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और सच बताऊँ ना कि हर कोई मेहनत करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई थोड़ी सी करता है, उसे इतनी ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। बहुत से लोग इतने इतने सालों तक लगे रहते हैं लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलती है। तो मेरी अपनी सोच है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी बिगनर को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बहुत हाई फाई है जो भैया बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गए। वो तो पहुँच गए ना, वो तो सेटल हो गए, उनको अब सपोर्ट आप करो, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप उनको भी करो ना जो बेचारे स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि यार उनके भी चूल्हे घर के इन्हीं सब चीज़ों से चल रहे हैं। क्योंकि अब जो कोविड का जो समय हमने सबने देखा है ना, उसकी वजह से बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए मैं तो कहूँगी प्लीज़ सबको सपोर्ट करो, मुझे भी करना मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के कोई आगे कामयाब नहीं होता। हर किसी के किसी में लाइफ में, जैसे घर में हमें सपोर्ट चाहिए होता है ना, पेरेंट्स का, फैमिली का, ऐसे ही आप भी एक फैमिली हो, फैमिली का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। और आपको अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ तड़के के साथ ही गम गम। हाँ, क्या हुआ इसमें? क्या है शिवांशी? गम। ये है मेरा बेटा, सबसे छोटा और सबसे शरारती। गम में चलो मैं खा लूंगा यूं कह रहा मैं खा लूंगा। अच्छा आप खा लोगे? ये लो खाओ तुम सब, ये लो। अक्षय आपका ये रहा, अक्षय आपका ये रहा, ये रहा आपका खाना, ये रहा आपका खाना। ये देखो, ये वाला देखा आपने? इसमें क्या है? इसमें देखा? खोलो ऐसे। गाँव में गाँव में गाँव में चलो चले अब ये वाले खाते, पहले फिर बाद में खाएंगे वो वाले, ठीक है? देखो इसको मजा आ रहा है ऐसे करने में, इसको बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये आप खाओगे? ये देखिए आपको गार्डन कैसा लग रहा होगा, आप बताना कमेंट करके ये गार्डन आपको कैसा लगा, क्योंकि ये गार्डन मुझे इतना प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा है। ये देखो आप, पूरा व्यू देखो आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे आने के बाद एक अलग वाइब्स आती है। और क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इस टाइम 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है और 4:30 बजे ना धूप है ना कुछ है, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब हम चल रहे हैं घर पर, क्योंकि अब शाम के 6:30 हो चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब घर चलकर शाम के खाने की तैयारी करते हैं और घर में देखते हैं अब क्या हो रहा है। और बताना जी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है? मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, मैं पतली होने की अब कर रही हूँ एक्सरसाइज, और मैं जल्दी पतली हो जाऊंगी। ओके जी, हमारी चाय आ गई है और
चाय का स्वाद लेते हैं और अपने चने रखे हुए तो चने के साथ खाते हैं। आज मैं अपने ब्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और भूलना मत बिल्कुल भी। और कीप वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो जी, ठंड बहुत हो रही है, तो इसलिए अब अपने घर में रहना, रज़ाई में रहना और गरम गरम खाना खाते रहना, और सबको प्यार करना, और ये सब चीज़ें मत भूलना। और मेरे चैनल को, डेली व्लॉगिंग चैनल को ज़रूर देखना, मेरे चैनल को भूलना मत देखना। ओके जी, बाय बाय।